जय बाबा के भक्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि बाबा की भक्ति कैसे करें, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ये एक सवाल। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात एक समझने की है कि भक्ति और सिद्धि दो अलग अलग बातें हैं। हम भक्ति करते हैं जो हमारे दिल से निकलती है। भक्ति कैन नॉट बी बाउंड, उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। भक्ति कहीं भी होती है, कैसे भी होती है, किसी भी रूप में हम लोग करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड भक्ति, वो भक्ति कहलाती है। और एक होती है साधना, सिद्धि, जो विशेष परिस्थितियों में होती है, वो बाउंडेशन में होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जी मैं भक्ति करता हूँ या साधना करता हूँ, शक्ति कैसे करूँ, ये प्राप्त कैसे करूँ। भाई, भक्ति में कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में खुद आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। सिद्धि में आप नियम बनाते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि और भक्ति का ये सबसे बड़ा अंतर है। तो मैं आज बता रहा हूँ बाबा की भक्ति कैसे होगी। आज सिद्धि की नहीं बता रहा, आज मैं भक्ति की बता रहा हूँ। तो बाबा की भक्ति कैसे होगी भैया? सीधी सी बात है, अपने दिल से बाबा को मानिए। दिल से मानिए बाबा को कि यस, बाबा मेरे सब कुछ है, बाबा मेरे लिए सब कुछ करते हैं, बाबा से ही मेरी जिंदगी है, बाबा से ही मेरा सब कुछ है, बाबा मुझे सब कुछ दे सकते हैं। जिस दिन आपने ये दिमाग में यहाँ ठान लिया, ये मान लिया, समझ लिया, अपने कर्म करते रहिए, भक्ति आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? ये नहीं है कि अरे बाबा ही मुझे खाना देंगे और लेके घर में बैठ गए ना। भाई, घर में बैठेंगे बाबा कुछ ना देने वाले। क्योंकि सबसे पहली चीज हमेशा याद रखेगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म कर्म प्रधान है। आपको कर्म करना पड़ेगा। भक्ति आपने करी है बाबा की, पर उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। बाबा उसमें सफलता आपको दे देंगे। आपका कोई बिजनेस है, आप कोई धंधा करते हैं, आप दुकान करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, दुकान चलने लगेगी बहुत ज्यादा। आप नौकरी करते हैं, बाबा आपको नौकरी में तरक्की देंगे। मीन्स भक्ति से आपकी जो क्रिया है, जो आपके कर्म, उसमें आपको सहूलियत मिलती है, उसमें आपको तरक्की मिलनी शुरू होती है। भक्ति करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम दोपहर जब भी बाबा का मन है, ओम श्री गोरख, ओम गोरख गुरु, ओम गुरु गोरखनाथ, कभी भी अपने मन में भी आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और असली वही होता है जो आदमी भक्ति करता है। सिद्धि करना और भक्ति करने में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धि हमेशा आपके जीवन में ना एक लालसा पैदा करती है कि मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सिद्धि हमेशा एक लालसा पैदा करती है, एक लालच पैदा करती है। ठीक है? पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति जिंदगी में खुशियां देगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सी बाहर की आवाजें आ रही हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो आप लोगों के लिए ऐसे लेता हूँ, कोई सेटअप नहीं है मेरा। तो बाबा की ध्यान पे, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। भक्ति ही सर्वाधिक सुखद मार्ग है, सिद्धि नहीं है। क्योंकि उसमें लालच आता है। हमें एक सिद्धि होगी, दूसरी करेंगे, एक लालसा होगी, दूसरी करेंगे। अब ये जानना है, पहले तो ये कि बाबा के दर्शन करने, दर्शन होने शुरू हो गए। अब हमें दूसरे के बारे में सोचना है, अब हमें दूसरे के कष्ट निभाने। बहुत सारी चीज चलती हैं जो सिद्धि में चलती है। तो सिद्धि लालसा है, लालच है। पर भक्ति में भी सब कुछ मिलता है। जो सिद्धि में मिलता है उससे ज्यादा मिलता है भक्ति में। पर उसमें कोई लालच नहीं होता। भाव है, जो भी कुछ है मेरा महाराज है, जो भी कुछ है मेरा महाराज है, जो भी कुछ है मेरा महाराज है, वो ऑटोमेटिक महाराज आपको देना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक देना शुरू करते हैं। तो भक्ति कीजिए। भक्ति सर्वप्रथम, भक्ति सबसे अच्छी होती है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप दीपक जला सकते हैं, दीपक जलाइए। आप माला फेर सकते हैं, माला फीजिए। आप मन में ऐसे श्री राम राजधाम सिद्ध गोरक्षनाथ ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे कीजिए। बैठे बैठे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आप सोचिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सोचिए बाबा के बारे में। दैट इज कॉल्ड भक्ति। जब आप हमेशा अपने महाराज के बारे में सोचते हैं, अपने गुरु के बारे में सोचते हैं, तो उसे भक्ति कहते हैं। तो भैया, भक्ति ही सर्वोपरि है। ठीक है? तो भक्ति में लग जाइए और बाबा आपके सब राह खोल के रख देंगे। जय जय सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ, जय जय धाम, जय बाबा।